तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम भाव में शुक्र देव की स्थिति पूर्वाचार्यों के अनुसार सहजस्थानगो दत्ते गौरांगी भगनिम भृगु। गर्गाचार्य जी के अनुसार सहजस्थानगो दत्ते गौरांगी भगनिम भृगु अशीतिनाथो भृगुनंदना, अर्थात इसकी बहनें बहुत होती हैं, भाई 3 होते हैं, साथ में क्रूर ग्रह होने से उनकी मृत्यु होती है। इसकी बहन गौरवर्णा होती है। इसका परिवार 80 लोगों का होता है। वशिष्ठ जी के अनुसार सुविनीत वेशम सौख्यम, वेश साधारण होता है, यह सुखी होता है। पाराशर जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र देव हों तो शत्रु वृद्धि धनक क्षयम, अर्थात शत्रु बढ़ते हैं और धन कम होता जाता है। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार तृतीय कृपण अर्थ धन के सदुपयोग में जाता कृपण होता है, दान शूर नहीं होता। भृगुसूत्र जी के अनुसार यदि तृतीय भाव में शुक्र देव हों तो यह बहुत लोभी, नम्र, संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है, भाइयों की वृद्धि होती है, छोटे भाई नहीं होते, मन के संकल्प सफल होते हैं। तृतीयेश बलवान उच्च में स्वग्रह में हो तो भाइयों की वृद्धि होती है। अशुभ स्थान में या पाप ग्रह से युक्त हो तो भाइयों की मृत्यु होती है। अर्थात अगर शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, शुभ ग्रहों से युति है या दृष्टि है तो भाई बहुत अच्छे फलेंगे फूलेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं भाइयों से वैर भाव भी रह सकता है और उनकी हानि भी हो सकती है अगर अशुभ ग्रहों की युति या अशुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र पे तृतीय स्थान पे हो। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र हो तो उसे कमल मुखी सुंदरी अर्थात कमल के समान सुंदरी स्त्रियों में निरंतर अत्यंत प्रेम होता है। पूर्ण पुत्र सुख होने पर भी तृप्ति नहीं होती। जीवनाथ के अनुसार तृतीय भाव शुक्र के प्रभाव से जातक भ्रमरवत, कमल नयनियों और शीरीष पुष्पवत सुकुमार देह वाली स्त्रियों के इर्द गिर्द ही नितांत घूमता रहता है। इनके चक्कर से बाहर होना इसके लिए अत्यंत कठिन होता है, अर्थात कामी होता है। इस चीज़ पर उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बृहद यवन जातक जी के अनुसार सहोदर बंधुओं से घिरा रहता है, काम में शीघ्र गति होती है, उत्साह संपन्न, अपने लोगों को बंधन से छुड़ाने वाला, माननीय होता है। 29वें वर्ष में धन लाभ होता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र हो तो यह कड़वा बोलता है और क्रोध से बोलता है, पापी और स्त्री वशवर्ती होता है, अर्थात स्त्रियों के वश में होता है। तीसरे और छठे में शुक्र हो तो रोग कारक और भयकारी होता है, अर्थात इससे रोग भी होते हैं, किंतु रवि के आगे हो तो इन्हीं स्थानों में शुभ फल देता है। मतलब जैसे सूर्य रवि मतलब जो सूर्य देव हैं वह शुक्र से पीछे होना चाहिए। अगर शुक्र तृतीय में है तो सूर्य द्वितीय में या प्रथम भाव में होना चाहिए, तो समस्त शुभ फल प्राप्त होते हैं। काशीनाथ जी के अनुसार यह धन धान्य तथा पुत्रों से युक्त, निरोग, राज